चाणक्य नीति दर्पण 5वां अध्याय। स्त्री का गुरु पति ही है। अभ्यागत सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका गुरु अग्नि है और चारों वर्णों में गुरु ब्राह्मण है। घिसना, काटना, तपाना, पीटना इन 4 प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है, वैसे ही दान, शील, गुण और आचार इन 4 प्रकार से पुरुष की भी परीक्षा की जाती है। तब तक ही भयों से डरना चाहिए जब तक भय नहीं आया, और आए हुए भय को देखकर प्रहार करना उचित है। एक ही गर्भ से उत्पन्न और एक ही नक्षत्र जायमान शील में समान नहीं होते, जैसे बेर और उसके कांटे एक समान नहीं होते। जिसको किसी विषय की वांछा न होगी वह किसी विषय का अधिकार नहीं होगा। जो कामी न होगा वह शरीर की शोभा करने वाली वस्तुओं में प्रीति नहीं रखेगा। जो चतुर न होगा वह प्रिय नहीं बोल सकेगा और स्पष्ट कहने वाला छली नहीं होगा। मूर्ख पंडितों से, दरिद्री घनियों से, व्यभिचारिणी कुल स्त्रियों से और विधवा सुहागनियों से बुरा मानती है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में जाने से धन निरर्थक हो जाता है। बीज की न्यूनता से खेत हत हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशीलता से कुल, गुण से भला मनुष्य और नेत्र से कोप ज्ञात होता है। धन से धर्म की रक्षा होती है। यम नियम आदि योग से ज्ञान रक्षित होता है। मृदुता से राजा की रक्षा होती है। भली स्त्री से घर की रक्षा होती है। वेद की पांडित्य को व्यर्थ प्रकाश करने वाला, शास्त्र और उसके आचार के विषय में व्यर्थ विवाद करने वाला, शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाला, ये लोग व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है। सुशीलता दुर्गति का, बुद्धि अज्ञान भक्ति भय का नाश करती है। काम के समान दूसरी व्याधि नहीं है। अज्ञान के समान दूसरा बैरी नहीं है। क्रोध के तुल्य दूसरी आग नहीं है। ज्ञान से परे सुख नहीं है। यह निश्चय है कि एक ही पुरुष जन्म मरण पाता है, सुख दुख एक ही भोगता है, एक ही नरकों में पड़ता है और एक ही मोक्ष पाता है, अर्थात इन कामों में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है। जिसने इंद्रियों को वश किया उसे स्त्री तृण के तुल्य जान पड़ती है और निष्प्रह को जगत तृण है। विदेश में विद्या मित्र होती है, घर में भार्या मित्र है। रोगी का मित्र औषध है और मरे का मित्र धर्म है। समुद्रों में वर्षा वृथा है और भोजन से तृप्त को भोजन निरर्थक है। धनी को धन देना व्यर्थ है और दिन में दीप व्यर्थ है। मेघ के जल के समान दूसरा जल नहीं, अपने बल के समान दूसरे का बल नहीं, इस कारण कि समय पर काम आता है। नेत्र के तुल्य दूसरा प्रकाश करने वाला नहीं है और अन्न के सदृश दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं और पशु वचन। मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं और देवता मुक्ति की इच्छा रखते हैं। सत्य से पृथ्वी स्थिर है और सत्य ही से सूर्य तपते हैं। सत्य ही से वायु बहती है और सत्य ही से स्थिर है। लक्ष्मी नित्य नहीं है। प्राण, जीवन और घर ये सब स्थिर नहीं हैं। निश्चय है कि इस चराचर संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। पुरुषों में नापित और पक्षियों में कौवा वंचक होता है। पशुओं में सियार वंचक होता है और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। जन्माने वाला, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराने वाला, विद्या देने वाला है, अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। राजा की भार्या, गुरु की स्त्री, वैसे ही मित्र की पत्नी, सास और अपनी जननी, इन 5 को माता कहते हैं। इस प्रकार 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।